मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहाँ पर भी सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर उच्चारण स्थान से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वैसे तो ये टॉपिक हमारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण की बात होती है। हमें बताया जाता है किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण करना है और उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। अगर शुद्ध उच्चारण की हम बात करें तो हर एक व्यक्ति की अपनी बोली होती है, लोकल लैंग्वेज होती है जिसमें वो घर में बात करते हैं और बचपन से हम उसी को सुनते आ रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है बहुत गहरा होता है। हम कितना भी शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश करें लेकिन जो हमारी स्थानीय भाषा का प्रभाव है वो हम पर ज़रूर रहता है। हरियाणा से जो लोग हैं उनकी भाषा में जो स्थानीय प्रभाव है वो आप देख सकते हैं, बिहारी लोगों में आप देख सकते हैं, यूपी की साइड से आप देख सकते हैं। यानी कि जो स्थानीय प्रभाव है उसको हम नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी शुद्ध उच्चारण की अगर बात की जाती है तो बार बार प्रैक्टिस करने से हम इस पर पकड़ पा सकते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि उच्चारण स्थान को कैसे याद किया जाए। कुछ सालों पहले मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया था और मैंने इसको याद किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने ये ट्रिक सुनी थी तो मुझे बहुत हंसी आई थी और बहुत अजीब सा लगा था। लेकिन बाद में जब मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो इस ट्रिक ने इतना काम किया कि आज तक भी मुझे ये ट्रिक याद है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारा माइंड है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्मार्ट है, उसको नॉर्मल चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। नॉर्मल वे में हम बात करते हैं, नॉर्मल चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो इतना रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही कुछ अजीब सा देखता है, कुछ अबनॉर्मल देखता है तो वो बिल्कुल उसको नोटिस करता है। और हमें भी इसी बात का फ़ायदा उठाना है कि जो ट्रिक होती हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि कुछ अजीब सा हो, उसमें कुछ नयापन हो और हमारा माइंड उसको कैच कर सके। आइए देखते हैं क्या है हमारी आज की ट्रिक। सबसे पहले स्वर और व्यंजन हम सभी जानते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इनके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान कैसे याद करें। सबसे पहला स्टेप, आपने जितने भी हमारे वर्ग हैं, व्यंजन में वर्ग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी के पहले अक्षर को याद कर लेना है। क, च, ट, त, प। पहली बार आप सुनेंगे हंसी भी आ सकती है, आपको अजीब भी लग सकता है और यही हमारी ट्रिक है, क्योंकि जितना हंसी हमें आएगी, जितना अजीब हमें लगेगा, उतना ही जल्दी हमें याद भी होगा। सबसे पहले हमें याद करना है क, च, ट, त, प। ये हमारा पहला स्टेप है। इसको याद करने से हमें सीक्वेंस पता चल गई है। सबसे पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा और फिर प वर्ग आएगा। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा क, च, ट, त, प। दूसरा स्टेप है, आपको एक और सीक्वेंस याद करनी है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आती है तो आप उसको 1-2 बार अभ्यास करके याद कर सकते हैं। जैसे हमने क, च, ट, त, प याद किया है, वैसे ही कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ये आपने सीक्वेंस याद करनी है। अगर आप वैसे भी समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंठ होता है। कंठ से थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं तो तालव्य आता है। तालव्य से अगर थोड़े ऊपर हम बढ़ते हैं तो मूर्धा आती है। मूर्धा से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो दांत आते हैं और उसके बाद हमारे होठ आते हैं। तो ये नीचे से लेके और मुंह की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारी एक सीक्वेंस है। अगर आप इसे समझ पाते हैं, वेरी गुड, कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। आइए चित्र की सहायता से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा कंठ आता है। कंठ से थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं, दूसरे टिक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा तालव्य आता है। तालव्य से थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमारी मूर्धा आती है। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो दंत आते हैं और उसके बाद हमारे ओष्ठ आते हैं। इस तरह से ये पूरा रोटेट होता है। यही हमारी सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को मैच करने के लिए जो पहला स्टेप हमने बताया था क, च, ट, त, प, उसी को हमें फॉलो करना है। हमारा पहला ट्रिकी शब्द है अकू। अजीब है ना? अजीब है, इसीलिए हम इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि जो अजीब सी चीज़ें होती हैं या जो बिल्कुल हटके चीज़ें होती हैं उनको हमारा माइंड ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। 2 से 3 बार आप अभ्यास करेंगे, आप बिल्कुल इसको कभी नहीं भूलेंगे। अकू से हम अ जो हमारा है वहाँ से अ और आ लेंगे। कू से हम जो क वर्ग लेंगे और ह से हम अपना ह लेंगे। यानी कि जो कंठ हमारा उच्चारण स्थान है उसमें अ, आ, क वर्ग और साथ में ह आता है।
क्योंकि हम सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि क वर्ग से कंठ बनता है। वैसे तो क और क, कंठ क वर्ग, वैसे भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन अकू जो हमारी ट्रिक है, इसमें सारे के सारे वर्ण आ जाते हैं। आ ये भी कंठ से बोले जाते हैं, क वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, ह हमारा कंठ से बोला जाता है और साथ में विसर्ग भी आता है। कंठ से बोले जाने वाले सभी वर्णों को हम अकू ट्रिकी शब्द में फिट कर देते हैं और जैसे ही परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी वर्ण आपका आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा और जल्दी से आप वहीं पर लिख कर देख सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। चलिए दूसरा ट्रिकी वर्ड देखते हैं, इचुयश। बोलने में अजीब है, क्योंकि जितना अजीब होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक हम याद रख पाएंगे। आप हंस भी सकते हैं इस बात पे, मुझे भी बड़ी हंसी आई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने इस ट्रिक से याद किया था। इचुयस से हम यहाँ पर ई से ई और बड़ी ई निकाल लेंगे, च से च वर्ग निकाल लेंगे और य और श हमारा वैसे के वैसे लिखा हुआ है। तो सिर्फ च वर्ग हमारा तालव्य से नहीं बोला जाता, च वर्ग के साथ साथ छोटी ई और बड़ी ई और य और श दोनों ही हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। तो इचुयश जो शब्द है इसमें पूरा हमारा तालव्य का उच्चारण स्थान आ जाता है। हमारा अगला नया शब्द है, अजीब शब्द है, रिटूरस। रिटूरस हमारा ट्रिकी शब्द है जिसकी सहायता से हम मूर्धन्य के उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं। री से रि ऋषि हो गया, टू से ट वर्ग हो गया, र और श हमारे दोनों ऐसे ही वर्ण आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम रिटूरस जो शब्द है उसको याद करने मात्र से पूरा का पूरा मूर्धन्य उच्चारण स्थान हम याद कर सकते हैं और ये जो शब्द है वो फटाफट हमारे माइंड में क्लिक करेगा और जल्दी से हम पेपर में इसके कोड वर्ड्स को लिख लेंगे। रिटूरस यानी कि रि ऋषि, ट वर्ग और र और श। मुझे लगता है अभी तक आपको ये अजीब शब्द याद भी हो गए होंगे। सबसे पहला हमारा था अकू, दूसरा हमारा था इचुयस और ये है हमारा रिटूरस। आइए अगला शब्द देखते हैं, तुलस। तुलस यानी तू से त वर्ग बन जाएगा, ल और स। ये सारे के सारे जो हमारे वर्ण हैं वो दांत से बोले जाते हैं, यानी कि दंते इनका उच्चारण स्थान होगा। इन शब्दों की सहायता से बड़ी ही आसानी से हम पूरा का पूरा उच्चारण स्थान ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला हमारा उच्चारण स्थान होगा ओष्ठे, यानी कि होठ से बोले जाने वाले। वैसे तो इनकी पहचान हम बोलकर भी कर सकते हैं, सबसे आसान है प फ ब भ म। जो प वर्ग है जब हम उसको बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ टच होते हैं, तो इसी कारण से इसकी पहचान हम वैसे भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। हमारा ट्रिकी शब्द है उपू। उपू यानी ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ और पू से यानी कि प वर्ग, और ये सारे के सारे ओष्ठे से बोले जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और इस प्रकार से जो कीवर्ड हमने आज देखे हैं, जो ट्रिकी शब्द हमने देखे हैं, उनकी सहायता से बड़ी आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जा रहा है। परीक्षा में जब भी हम कोई वर्ण देखेंगे तो इस ट्रिक की हेल्प से जल्दी से हम अपना डायग्राम बना लेंगे और जल्दी से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान होगा। मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी कभी नहीं भूलेंगे। 1 या 2 बार आप अभ्यास करेंगे, बड़ी आसानी से आप लाइफ टाइम के लिए इसको याद रख पाएंगे। साथ ही कुछ और वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ही कम है, इनको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे स्वर हैं ए ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालव्य। ओ औ कंठ और ओष्ठ, व दंत और ओष्ठ, इनको आप याद रख सकते हैं। ऊपर वाले जो भी उच्चारण स्थान है उनको आप ट्रिकी वर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से आप बड़े अच्छे से इनकी पहचान कर सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं ट्रिक कितना काम करती है। सबसे पहला हमारा शब्द था अकू। अकू यानी अ क वर्ग और ह, और किससे बोला जाएगा? कंठ से, यानी कि जो पहला स्टेप है वो भी हमें याद रखना है। कंठ से उच्चारित होने वाले हमारे वर्ण होंगे आ क वर्ग और ह। दूसरा हमारा होगा सीक्वेंस में तालु। तालु से उच्चारित होने वाले हमारे शब्द होंगे ई बड़ा ई, च वर्ग, य और श। इसी प्रकार से मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले हमारे शब्द होंगे रि ऋषि, ट वर्ग, र और श। दंत से उच्चारित होने वाले हमारे वर्ण होंगे त वर्ग, ल और स, जिसका ट्रिकी वर्ड है तुलस। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होंगे उ बड़ा उ और प वर्ग, यानी उपु हमारा ट्रिकी वर्ड होगा। तो इस प्रकार से इन ट्रिकी वर्ड की हेल्प से हम जल्दी से परीक्षा में सारी की सारी टेबल बना सकते हैं। क च ट त प
कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ अकु इचुयस रिटुरस तुलस उपु। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं, इस ट्रिक के बारे में देख रहे हैं, तो आपको अजीब लग सकती है और 2-3 बार आप अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। पहली बार जब मैंने इसे याद किया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, मुझे अजीब भी लग रहा था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि इस ट्रिक से इतने सालों के बाद भी मुझे सारे उच्चारण स्थान याद हैं। आशा करती हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आपको ट्रिक कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ में आपके पास कोई नई ट्रिक है उच्चारण स्थान याद करने की तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी उसकी हेल्प से आगे याद कर पाऊँ। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कैसे आपने हिंदी की तैयारी करनी है, किस तरह से कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा है। आपके लिए एक सवाल है, व का उच्चारण स्थान बताइए, जो कि एचटेट पीजीटी में पूछा गया था। मुझे अभी भी याद है, इस सवाल का उत्तर मैंने सही दिया था। आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।